हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो इस समानांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। पहला पूछ रहा है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम है तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना करें। मतलब दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे और उस परिपथ का प्रतिरोध दिया है, उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। तो पहले जो गिवन है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो गिवन होता है उसको हम देख लेते हैं। यानी कितने इलेक्ट्रॉन यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है और उत्पन्न ऊष्मा यानी एच का मान पूछ रहा है। तो पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं। आप बताइए आई का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, टी बराबर कितना दिया है, तो 5 सेकेंड 8 सेकेंड दिया हुआ है। कितना, 8 सेकेंड दिया हुआ है। ये दिया हुआ ना, 8 सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। इस समानांतर परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी एन की वैल्यू, और आर बराबर दिया है कितना, 20 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इसका मान कितना हमने बताया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बताया था। वीके स्टडी 2.0 की प्ले लिस्ट में देखिएगा, थ्योरी वाले क्लास में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, हमने एक फार्मूला बताया था आपको कि I बराबर क्यू बाई टी, या इसी को Q बराबर I इंटू टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और Q बराबर आई टी लिख सकते हैं। एक और Q बराबर एन ई एक फार्मूला और होता है जो इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। तो Q बराबर एन इंटू ई, यहाँ लिख दीजिए, बराबर आई टी। अब n की वैल्यू पूछ रहा है तो आई टी अपान ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई टी अपान ई हो जाएगा। आई की वैल्यू 5 एम्पियर, टी की वैल्यू 8, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। 8 दूना 16.2 आ गया। तो अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर 5 इंटू 1 अपॉन 0.2 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है, -19। n बराबर 5 अपॉन 0.2, 19 ऊपर चला जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए हम 10 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, 10⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी 25 इंटू 10⁻⁻19 n की वैल्यू आ गई। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, तो 25 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन जो क्या है गुजरेंगे। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या है गुजरेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चंस और पूछ रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा, हमने आपको कई फार्मूले बताए थे। H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो प्रतिरोध कितना है, 20 ओम आपको दिया हुआ है। प्रतिरोध के टर्म में ये आई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना दिया है 20 लिख लेंगे, टी की वैल्यू कितना दिया 8 बाई 4.2। ठीक है, ये किस में आ गया, ये कैलोरी में आ गया। अब हम बात करें, इसका हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 8 अपॉन 4.2। 2 को हटा देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, 10 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, ये 10 और ये 21, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 पर 40, 8 दूना 16 4 20, 200 बटा 21, इसमें भाग दीजिएगा। तो भाग दीजिएगा ना, 952.38 कैलोरी आएगा। कितना, 952.38 कैलोरी एच की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से एच की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है दोस्त मेरे कि नहीं है, क्लियर होगा ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जाकर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। कोई एक विद्युत बल्ब है, मान लीजिए कोई एक हमारा बल्ब है। ठीक है, विद्युत बल्ब है ना। इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर आपका लिखा हुआ है कितना, और इस पर
220 वोल्ट लिखा हुआ है और वाट लिखा हुआ है, P बराबर 40 वाट लिखा हुआ है। क्लियर है ना। इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेन से सप्लाई करने पे, कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट के विद्युत मेन से सप्लाई करते हैं। कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट विद्युत वोल्ट से, ठीक है। तो कह रहा है कि 200 वोल्ट मेन से जोड़ने पे विद्युत में कितनी धारा उत्पन्न होगी, यानी आई का मान पूछ रहा है, यानी आई का मान क्या है पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ आगे थोड़ा लिख लीजिए, क्वेश्चन छूट गया है। बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, लिख लेना कि बल्ब द्वारा 5 मिनट में, बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये भी क्वेश्चन है। कितनी धारा कितनी धारा, क्वेश्चन दूसरा है क्या, हाँ सॉरी दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सॉरी फ्रेंड्स, एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है। एक कोई बल्ब है, उस पर क्या लिखा हुआ है, पहले दोस्त जैसे खरीदने नहीं जाते हैं हम बल्ब को, तो उस पर कहते नहीं है कि कितने वाट का है, तो बोलता है 100 वाट का है। तो उसी तरह से 220 वोल्ट लिखा हुआ है उस पर, और उस पर जो वाट है वो बोल रहा है कि ये 100 वाट का है, ठीक है। आपको लेना है तो ये 100 वाट का है। तो कह रहा है कि इसमें 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी, यानी आई का मान आपसे पूछ रहा है। तो जब आई का जो मान पूछ रहा है आपसे 200 कितनी विद्युत धारा बहेगी, आई का मान, तो हमने आपको बताया था सिंपल सा, P बराबर V इंटू आई। P का मान दिया है 100, V का मान दिया है 220 इंटू आई। मैं सोचा कि दूसरा क्वेश्चन से, ये पहला क्वेश्चन से लिख दिया। 200 कितना हो जाएगा, 220 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10/22 आ जाएगा। तो 10/22 इस तो समझ में आ ही रहा होगा ना विद्युत धारा। तो 10/22 यानी 5/11, ठीक है। 5/11 किसका, आई बराबर हो जाएगा 5/11। तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो 5/11 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो भैया मेरे V बराबर आई इंटू आर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, V/I हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अब V का मान कितना दिया हुआ है, तो V का मान दिया है आपका 220 वोल्ट। तो 220 है ना, 220 वोल्ट, ये देखिए ये 220 वोल्ट है, क्या लिख दिया यार, 220 वोल्ट के विद्युत मेन से, ठीक है। R बराबर V का मान 220, I का मान हमने निकाला है 5/11, 5/11, यानी ये 220 गुणा 11/5, ठीक है। 220 बटा नहीं 5/11 होगा ना, 5/11। यदि हम R बराबर 220 बटा आई की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लें, इसको डिविजिबल करें, तो 1144.4, भाई 1144.4 और 11×5 = 55 यानी 0.4, तो ये हो जाएगा 220 बटा 0.45, कितना हो जाएगा 0.45। कैंसिल करिए 45, 5×9 = 45, 5×4 = 20, 5×4 = 20, यानी 44/0.9। इसको डिविजिबल करिएगा तो 488.89 ओम आ जाएगा। तो यही हमारी आर की वैल्यू है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ी सी उसमें वो था, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा है। इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, दिया है बल्ब द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये भी दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो भैया मेरे गिवन है V बराबर कितना है 200 वोल्ट है, कितना है 200 वोल्ट। उसके बाद P बराबर कितना है, तो 40 वाट लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है दोस्त मेरे, 40 वाट लिखा हुआ है। और फिर कह रहा है कि 200 वोल्ट के विद्युत मेन से सप्लाई करने पे, 200 वोल्ट के विद्युत मेन से सप्लाई करने पे विद्युत धारा कितनी होगी। तो P बराबर VI लगा देंगे। P का मान कितना है 40, V का मान कितना है 200 और I, तो I बराबर कितना हो जाएगा 40 अपान कितना हो जाएगा 200,
कैंसिल करिए, 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 0.2 एम्पियर। तो बल्ब में प्रवाहित धारा कितने आ जाएगा? 0.2 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा ना व्यय ऊर्जा जो होती है, यानी W बराबर VIT। क्या होता है? W बराबर VIT। V का मान कितना दिया है? 200 दिया हुआ है। I का मान कितना है दिया? 0.2। I का मान कितना दिया? 0.2। और T का मान कितना दिया हुआ है? T का मान दिया है यहाँ 5 मिनट। इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 यानी 300 सेकंड। 300 सेकंड। तो यहाँ 300 का क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो 300 का मल्टीपल करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 200 और ये 600, भाई 2 3 6, तो ये 6 हो जाएगा। 6 के आगे कितना जीरो? 4 जीरो इंटू 0.2। अब 0.2 का मल्टीपल 6 दूना 12, 12 तो होगा, एक जीरो चला जाएगा, 12,000 आ जाएगा। 12,000 जूल। अगर इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? 1.2 इंटू 10⁴ जूल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये W का मान आ गया। देख रहे हैं? ये क्वेश्चंस बहुत सही है, मतलब इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा क्वेश्चंस आए भी हैं प्रीवियस ईयर में। अब ये T का मान अगर PV बराबर तो यही आंसर हो जाता, लेकिन बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा तो I पहले निकाल करके फिर W बराबर VIT इस फार्मूले पर हम लगाएंगे। ठीक है? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा समझ में आप लोग को। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि 200 वोल्ट एवं 10 एम्पीयर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितनी पानी चढ़ाया जा सकता है यदि मोटर की कार्य दक्षता 80% दिया हुआ है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन शो कराऊँगा। ठीक है? ओके फ्रेंड, धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हैं भैया, मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।